बाय बाय कर दो तो एक बार। क्या नाम हुआ तुम्हारा? बोलो मान्य। बोलो बोलो। मेरा नाम, तुम्हारा नाम क्या है? मान्या। कहाँ के रहने वाली है, यही बताओ। यहाँ पर चिड़ियाघर घूमने आए हैं तो ये यहाँ पर भी मिल गए हैं। कुछ कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, इनको फॉलो करिए, सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। पहली बार आए हैं घूमने के लिए? नहीं, दूसरी बार आए हैं। कहाँ से आए? ये लोग पहली बार, हम लोग फतुहा से आए हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। अभी हम पटना में हैं और आए हैं आज पटना में चिड़ियाघर देखने के लिए। कल आए थे तो कल मंडे था तो हमें पता नहीं था कि मंडे को चिड़ियाघर बंद रहता है। तो अभी हम दिखाएंगे आपको अंदर जाके। और इधर से सुनने में आया है कि कुछ नए नए जीव भी लाए गए हैं पटना में। तो जितने भी जीव जंतु हैं उनको बारीकी से हम दिखाएंगे, तो हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहें। तो चलते हैं, आ जाइए। तो हम चल चुके हैं अभी टिकट काउंटर की तरफ। टिकट कटाएंगे, फिर आपको आगे का सीन्स दिखाएंगे। तो गाइस देख रहे हैं अभी हम लाइन में लगे हुए हैं। अभी जब मेरी बारी आएगी तो हम टिकट कटाएंगे, फिर चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो उस समय आपको सारा सीन्स दिखाएंगे, तो बने रहें। राम इसका तो फाइनली मेरी बारी आ चुकी है। अब मैं टिकट कटाऊंगा और मेरे साथ हैं मेरे मित्र, इसीलिए मैं 2 टिकट कटाऊंगा। और यहाँ पर एक टिकट का दाम 50 रुपया होता है। तो दोस्तों हम पटना के चिड़ियाघर में प्रवेश कर चुके हैं। अब यहाँ से चलेंगे डेस्टिनेशन की तरफ। कई सारे जीव आए हैं तो उनको देखेंगे और हम आपको बारीकी से सभी जीवों के बारे में बताएंगे और कुछ शानदार सा दृश्य भी दिखाएंगे। हमारे साथ इस व्लॉग में बने रहें। तो चलते हैं अब डेस्टिनेशन की तरफ। तो पहला सीन्स जो है, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ पर देखिए पौधा वगैरह रखा हुआ है। हम बार बार पीछे रह जाते हैं। हमें ये मेरा सेकेंड बार है चिड़ियाघर में। पहली बार 2019 में हम यहाँ पर जब स्टडी के दौरान रहते थे तो उसी टाइम चिड़ियाघर घूमे थे। और ये मेरा सेकेंड टाइम है। मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हम अकेले ही आगे चल रहे हैं। तो ये देखिए, ये गाड़ी है, इस पर बैठकर आपको घुमाया जाएगा। पटना के चिड़ियाघर का नाम संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क है। अब ये चिड़ियाघर का मैप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें सब चीज़ क्लियर कट एंड क्लियर स्पष्ट रूप से इसमें लिखा गया है। इतने सेक्शंस हैं, आप बारीकी से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ये देखिए। तो दोस्तों अब हम आपको कुछ जानवर दिखाएंगे। जो पहला जानवर हम आपको दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है जंगली कुत्ता। इसके बारे में कुछ डिटेल सी बातें लिखी गई है। कहाँ है आप देख सकते हैं, वहाँ पर सोया हुआ है अंदर में। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर सोया हुआ है। यहाँ पर उसके लिए रहने का आवास। हालांकि ये कुत्ता अभी सो रहा था तो उतना क्लियर पता नहीं चल पाया। फिर भी उधर से जब हम लौटेंगे तो आपको इसके बारे में फिर से दिखाएंगे। तब तक फिर आगे चलते हैं। अब जो जीव है वो है भेड़िया, इंडियन वुल्फ।
यहाँ पर देखिए, हम जूम करते हैं, यहाँ पर देखिए उस राउंड वाले शेप में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर। गाइस दिख रहा है, ढोल है ढोल। ये देखिए, इस भेड़िया के बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी गई है। आप भेड़िया अलास्का के अलावा कनाडा, पूर्वी यूरोप, एशिया में मिलता है। ये जो भेड़िया है ये इन जगहों पर मिलता है, यहाँ पर लिखा गया है। इनकी क्या क्वालिटी है, खासियत क्या है, अगर हम जूम करें तो वहाँ पर आपको एक राउंड आकार का शेप मिलता होगा, उसमें आपको नज़र आता होगा सोया हुआ है। और यहाँ पर कई और लोग हैं जो कि देखने के लिए आए हैं। ये मिस्टर राम कुमार है। अब फिर आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट जानवर जो हमें मिलेगा उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा मैं। तो हेलो गाइस, जैसे ही आप चिड़ियाघर आएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं, जो हम आपको बोर्ड्स दिखाते हैं। यहाँ पर मोर है, सारस, राजहंस, सौंपघर, चिंपैंजी, इधर देखिए तेंदुआ, सिंह, बाघ, भालू। अगर आप चिड़ियाघर के इस साइड जाएंगे तो आपको ये पीछे बोर्ड में जितने भी नाम लिखे हैं वो सब जीव आपको देखने को मिलेंगे। तो हम बारी बारी से चलते हैं और आपको दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ। ये देखिएगा, इधर इस रूट में जाएंगे तो तेंदुआ मिलेगा। और यहाँ पर इनके बारे में, पूर्ण वयस्क तेंदुआ 6 फीट तक लंबा, 2.5 फीट तक ऊंचा एवं 80 केजी तक भारी होता है। यह 10 फीट की ऊंचाई तक एवं 22 फीट दूरी तक छलांग लगा सकता है। ये इसकी स्पेशलिटी है, जो कि कितना दिन तक जो कि काफ़ी खतरनाक है। इसकी आयु 15 से 20 वर्ष। यह अफ्रीका एवं एशिया में पाया जाता है। चिड़ियाघर में बीफ एवं मुर्गा लगभग 4 केजी इनको खाने को मिलता है, खा सकता है। और 37 से 90 किलोग्राम हिरन, बंदर, खरगोश, पक्षी। और ये देखिए, शिकार करने में यह बहुत चालाक होते हैं तथा पेड़ों की टहनियों में छुपकर आक्रमण करते हैं। ये अपनी सीमा का निर्धारण वृक्ष के तने, डाल, छाल पर मूत्र त्याग करते हैं। इनका दांत देखिए जैसा कि बना हुआ है। अभी हम रियल में दिखाएंगे, ये तो खैर बना हुआ है। अब हम इधर चलते हैं। अब जो हम आपको जो जीव दिखाएंगे वो तेंदुआ दिखाएंगे, जिसको इंग्लिश में लियोपार्ड कहते हैं। ये देखिए, ब्लैक कलर की जो दिख रही है वही तेंदुआ है, जो कि काफी खतरनाक दिखता है। ओह माय गॉड, देखिए अंगड़ाई ले रहा है। जल्दी दिखा, जूम करो जूम करो जूम करो जूम करो। हो गया। बस एक बार इसको खोल देता। कैन यू इमेजिन गाइस, अगर इसे खोल दिया जाए तो फिर यहाँ पर कितने लोग दिखेंगे। क्या अगर उसको उनको खोल दिया जाए तो आप यहाँ रहेंगे। डर क्या करेंगे, पहला कदम क्या होगा आपका अगर ये से खोल। क्या हमको लेके भाग पाइएगा। मॉर्निंग का टाइम है, शर्मा अभी निकल नहीं रहा, इधर नजदीक नहीं आ रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग गया जिला से आए हैं। अकेले आए हैं? नहीं, मेरे साथ ग्रुप है। ये आपका दोस्त है? एक व्यक्ति, आप मेरे दोस्त है। अरे मेरे सब्सक्राइबर को हाई कर दीजिए। हेलो गाइस। ये सब भी आए हैं चिड़ियाघर घूमने के लिए। और फिर अब अभी ये देखिए, सो रहा है, सो गया, अब और नहीं दिख रहा है। शर्मा गया, अपना नौटंकी कर मैं शर्मा गया। नौटंकी गाइस, आप देख सकते हैं। इसी दुनिया में ब्लॉगर बचा के रखे हैं इस दुनिया को। इस तेंदुए के बारे में कुछ जानकारी लिखी गई है यहाँ पर। ब्लैक पैंथर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और आगे जो जीव का बोर्ड दिख रहा है वो है चिंपैंजी। तो चलते हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो एज इट इज दिखता कैसा है। पहली बात, चिंपैंजी के बारे में कुछ जानकारी लिखी गई है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और आप अगर इच्छा हो तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पढ़ भी सकते हैं। ये देखिए चिंपैंजी है। चिंपैंजी का नीचे में वो साइंटिफिक नेम भी लिखा गया है, तो वो अब आप पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम आपको चिंपैंजी दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और मैं ऊपर आ गया।
तो ये देखिए वहाँ पर चिंपैंजी सोया हुआ है और इसका रहने का लोकेशन देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पेंटिंग वगैरह भी किया गया है उसके चारों तरफ। ये देखिए चिंपैंजी टहल रहा है और इसके चारों तरफ खाई इसीलिए किया गया ताकि ये जंप करके बाहर ना आ पाए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मनुष्य और चिंपैंजी के बीच डीएनए में काफ़ी समानता देखने को मिलती है, क्योंकि वे दोनों एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। वो और हम दोनों एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। ये देखिए चिंपैंजी के बारे में कुछ विशेष चीजें लिखी गई है। हेलो दोस्तों, देखिए कल इको पार्क गए थे तो ये सारे लोग एक बार बस एक बार हाई कर दीजिए आप लोग, मेमोरी के लिए रहेगा फिर। हाँ आइए देखिए गाइस, कल इको पार्क गए थे तो ये सारे पर्सन वहाँ भी मिले थे और अनफॉर्चुनेटली आज भी यहाँ पर चिड़ियाघर घूमने आए हैं तो ये यहाँ पर भी मिल गए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जानवर जो हम आपको दिखाएंगे वो यहाँ से जो बोर्ड दिख रहा है वो गिद्ध है। गिद्ध हाँ, पढ़ने में थोड़ा सा स्पष्ट नहीं पता चल रहा था। ये देखिए ये गिद्ध है और इसका रहने की व्यवस्था देखिए आप, ऊपर चारों तरफ जाली लगी हुई है ताकि ये उड़कर भाग ना जाए। यहाँ पर देखिए चारों तरफ लोग हैं। वहाँ पर जो खाई है शायद इनके पानी पीने के लिए पानी रखा जाता होगा। देख लीजिए, हम दूसरे एंगल से भी दिखाने की कोशिश करते हैं, आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाइए। देखिए ये देखिए एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर भी है, मतलब इस पिंजरे में सिर्फ 2 ही गिद्ध हैं। ऊपर नहीं चढ़ा हुआ है, देखो तो दोस्तों यहाँ पर हिमालयन ग्रिफन गिद्ध के बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी गई है, जैसे इसके आकार, जीवन काल, विशेष गुण, प्रजनन, आहार, भौगोलिक विस्तार, इनकी जो जो स्पेशलिटी है वो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम गिद्ध दिखाने के बाद अब फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। गाइज इतना जिद था कि आपको हम गिद्ध दिखाएं। इनका कहना हुआ कि जिद इतनी थी कि हमने आपको गिद्ध दिखा दिया। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहला कौन सा जानवर या जीव हमको देखने को मिलता है। देखिए ये सब भी हमारे साथ घूमने आए हैं, मतलब मिल गए हैं, हमारे साथ आए नहीं है। सब्सक्राइबर कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, इनको फॉलो करिए, सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। पहली बार आए हैं घूमने के लिए? नहीं, दूसरी बार आए हैं। कहाँ से आए? ये लोग पहली बार, हम लोग फतुहा से आए हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट घूम कर जाना है वहाँ पर? पटना में रहते हैं कि वहाँ रूम लेके रहते हैं? क्या करते हैं यहाँ पटना में? पढ़ाई करते हैं। हाँ। तो चलिए घूमते हैं। अब देखिए, अब आई थिंक हमें जो लग रहा है अब शेर शायद देखने को मिलेगा, अगला जीव जो है। यहाँ पर देखिए शेर का स्टेचू बना हुआ है। यहाँ का लोकेशन देखिए। तो हम चलते हैं, अब देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट स्पेसीज कौन सी है। यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है वो है एशियाई बब्बर शेर। पहले इनके बारे में बताते हैं। इनका वजन नर है तो 160 से 190 केजी के बीच होगा, मादा है तो 110 से 120 केजी होगा। संरक्षण स्थिति संकटग्रस्त वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 संरक्षित सूची 1। जीवन काल लाइफ वनों में 16 से 18 वर्ष ये रह सकते हैं, पुरानी उद्यानों में 20 वर्ष। इनकी लंबाई, भौगोलिक विस्तार, प्रजनन, इनका जो गुण है प्राकृतिक व शुष्क पर्णपाती वन एवं खुले घास के मैदान में ये रहते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पर देखिए, आई थिंक सोया हुआ है। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो एक घर टाइप का बना हुआ उसमें वो सोया हुआ, और अंधेरे की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा है। देखिए उनके रहने का घर देखिए। दोस्तों सूत्रों से पता चला है कि अभी बब्बर शेर सोए हुए हैं, तो अभी मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पाया, तो फिलहाल इसको स्किप करके आगे चलते हैं और जब उधर से रिटर्न होंगे
तो जब ये जगे हुए होंगे तो मैं आपको वो सीन्स भी, शेर का सीन्स भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे कौन सा जीव हमें देखने को मिलता है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ जीव की जानकारी लिखी हुई है कि इधर से जाने पर आपको ये चीज़ मिलेगा। जैसे कि हमने शेर तो नहीं देखा, गिद्ध देख लिया, चिंपैंजी देख ली, तेंदुआ भी देख ली, सांप नहीं देखा, पक्षी घर भी नहीं देखा, जेबरा भी नहीं देखा, मयूर कैंटीन भी नहीं देखा, भारतीय गेंडा भी नहीं देखा। तो अब हम इन्हीं सभी जीवों को देखने के लिए चलेंगे। तो चलिए हमारे साथ आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं यहाँ सांप घर जाने का रास्ता है। यहाँ पर देखिए ये टाइप के सांप यहाँ पर मिलते हैं, जैसे अजगर हुआ, जालीदार अजगर, वाइपर रसेल, कोबरा, सैंड बोआ। तो हम सब अब इधर जाएंगे, सांप घर जाने का रास्ता जाएंगे। इधर से जाने के बाद जो सांप यहाँ पर अवेलेबल है चिड़ियाघर में है वो देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ चलिए, सारे सांप बेहतरीन तरीके से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अब हम सर्पगृह में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि हम सर्पगृह में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको बारी बारी से सभी सांपों को दिखाने का प्रयास करूंगा। इधर से शुरू करेंगे। कुछ दिखा रहा है? नहीं, देखिए ये भी देखिए सर्पगृह है, लेकिन ये बिल में कहीं छुपा होगा जो कि पता नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं कुछ नहीं है। जैसा कि यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है अजगर का। तो अजगर के बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी गई है, हिंदी में भी लिखी गई है और इंग्लिश में भी लिखी गई है। तो वो तो दिखा नहीं, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, ये देखिए अजगर है। शीशा छूना मना है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। देखिए एक यहाँ पर है और एक देखिए अंदर में वहाँ पर छुपा हुआ है। देखिए ये इनका रहने का आवास है, घर है, इसी में ये रहते हैं। इनको मुर्गा और कोई जीव इनको खाने के लिए दिया जाता है। तो देख सकते हैं आप कितना खतरनाक दिखता है ये। ये भी इन्हीं का रहने का घर है। अब जो है वो है कोबरा। देखिए कोबरा का बोर्ड लगा हुआ है। ये भी भारतीय उपमहाद्वीप का विषधर सर्प है, कोबरा के बारे में लिखा गया है। अब इसमें कोबरा रहता है, थोड़ा सा वाष्प की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा है। ये कोबरा का होने की चीज़ है, जैसे मुर्गी वगैरह कह सकते हैं। और इसमें वो दिख नहीं रहा है, कहीं छुपा होगा। देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, दिख नहीं रहा है। तो फिर अगला जो है वाइपर रसेल है, उसके बारे में देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सर्प काफ़ी विषैला होता है, बहुत ही खतरनाक। और वो एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा उधर चलिएगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, लाइटिंग की वजह से दिखता नहीं है। देखिए फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रहा, ये काफी लंबा है दोस्तों, सोया हुआ है, दिख नहीं रहा है, लेकिन काफी लंबा है। ये उनका रहने की जगह है। यहाँ पर देखिए इनके खाने की चीज है, मुर्गे वगैरह इसमें छोड़ा जाता है ताकि इनको भूख लगे तो ये अपना खा सके। देखिए दोस्तों वहाँ पर भी एक अजगर है, सांप है और मुर्गा मुर्गी यहाँ पर है उनके खाने के लिए। क्योंकि अंधेरा होता है तो दिखता नहीं है, वहाँ पर आप गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। वो रहा, ये भी अजगर ही है। और ये देखिए दोस्तों
इसका नाम जो है ये धामिन है, स्नेक रेट धामिन बोला जाता है। इसकी स्पेशलिटी देखिए, ये दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले सर्पों में विषहीन सांप है। ये विषहीन बोला जाता है, इसे कहते हैं, इसमें विष नहीं रहता है। ये देखिए, अब इनको देखिए कैसा दिखता है। एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर है, एक देखिए उधर है, और देखिए एक यहाँ पर है। ये ऐसे सोया हुआ रहता है जैसे कि इनमें जीव ही नहीं है। और ये देखिए, ये अजगर है, अजगर भी है। ये अजगर है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख लीजिए कितना खतरनाक दिखता है ये। यहाँ पर भी एक सांप है, देखिए। इनको माहौल बिल्कुल वैसा ही बनाया जाता है जैसे कि जंगलों में। और ये देखिए यहाँ पर भी है। ये देखिए, अगर ये निकल जाए तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको सभी सांपों को ठीक से दिखा पाऊँ। तो जितने भी यहाँ पर सांप थे, जो थे, मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश करी। तो फिर अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला जो जीव जंतु हैं वो क्या हमको मिलते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो भी चीज़ आपको बारीकी से दिखाऊं। तो यहाँ पर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं जैसे सांप के बारे में, तो इन सबको दिखा देता हूँ। जैसे आमरेत बोआ, देखिए ये भी एक प्रकार की सांप की प्रजाति है। इनकी स्पेशलिटी लिखी हुई है। ये हो गया। यहाँ पर लाल रेत बोआ, देखिए रेड सैंड बोआ, ये इनका इरिक्स जोनी, ये वैज्ञानिक नाम है इनका। यहाँ पर देखिए वाइपर, ये भी देखिए इनके बारे में लिखी गई है। बहुत सारा लिखा हुआ है, इतना पढ़ के सुनाऊंगा तो कल हो जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ फोटो ले लेता हूँ, आप देख लेना। यहाँ पर देखिए धामिन है। जितने भी सांप अंदर हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई है। और ये रहा भारतीय अजगर, पैथन मोल्यूर। देखिए इनकी खासियत है आकार, जीवन काल, आहार, क्या क्या खाते हैं, इनका गुण क्या है, तो ये सब चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो अब यहाँ से किसी और दिशा में चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि अगला जो जीव क्या मिलता है हमें, तो उसका सीन्स भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ का कुछ सीन्स है चारों तरफ। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है जो कि काफ़ी नेचुरल लग रहा है। देखिए दोस्तों, हम चलते चलते यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर मानव विकास का चित्र दर्शाया गया है। यहाँ पर इसके साल्स भी लिखे गए हैं, आप यहाँ पर बारीकी से पढ़ सकते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन, ये चीज़ें आपने बायोलॉजी में ज़रूर पढ़ा होगा। तो फिर हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और भी कुछ नई चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और जो भी चीज़ हमें पहले मिलेगी उसको मैं आपको पूर्णतः बढ़िया से बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। तो हमारे साथ बने रहिए और चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, हम चलते चलते अब निशाचर गृह के पास पहुंच चुके हैं। निशाचर मतलब जो रात में जीव जंतु जागते हैं, तो उनको हम दिखाएंगे। अभी देखिए हम आपको एक दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा। आप इसके आकार को देखकर पता कर सकते हैं कि कौन सा जीव है, कौन सी पक्षी है ये। और यहाँ पर इनका बोर्ड लगा हुआ है, निशाचर गृह। अब इसके अंदर हम जाते हैं। देखिए ऐसे प्रवेश कर लिए। यहाँ पर देखिए कुछ म्यूजियम टाइप का बना हुआ है। आप यहाँ पर चारों तरफ देख लीजिए कितना नीट एंड क्लीन है। भाई साहब भी आए हैं देखने के लिए। कुछ आए कर
ये इनका स्टैच्यू वगैरह बना हुआ है, ये रियल जीव नहीं है, स्टैच्यू है। ये देखिए, इनको देखते हैं तो लगता है कि ये हमें ही देख रहा है। ये भी देखिए। तो हम फिर यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और कुछ नए जीव आपको दिखाएंगे। तो अब ये देखिए, लगता है काली गुफा में हम आ गए हैं। चारों तरफ देखिए, थोड़ी थोड़ी सी लाइट है। आई थिंक इसमें कोई पक्षी वगैरह रहता है, हमें उतना आइडिया नहीं है और दिख भी नहीं रहा है। देख लीजिए यहाँ पर, इनके लिए माहौल भी उसी टाइप का बनाया जाता है, अंधेरे में रहने लायक। क्योंकि बोर्ड भी बाहर आपने पढ़ा होगा, निशाचर जीव हैं ये, तो इनको लाए दिन में रखिएगा तो फिर इनको इरिटेट फील होगा, बेहतर फील नहीं कर पाएंगे, अनकंफर्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक जीव आपको दिख रहा होगा, देखिए ये पर शायद उल्लू है। देखिए, ये देखिए उल्लू है, शायद एक ही है इसमें। तो इसमें भी देखिए कोई जीव, कोई पक्षी ही होगा, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। एक गुफा वगैरह बनाया हुआ है तो उसके अंदर रहता होगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए बैट है, बैट यानी चमगादड़ है ये। तो चमगादड़ भी तो इतना छोटा छोटा होता है, और अंदर में होगा तो पता नहीं चल रहा होगा। तो आगे चलते हैं स्किप करके। यहाँ ईगल वॉल, यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ ईगल वॉल। तो ईगल वॉल, हाँ देख सकते हैं वहाँ पर जो बांस के ऊपर बैठा हुआ है, ईगल वॉल है। अब हम बाहर निकल जाएंगे, अब एग्जिट पॉइंट पर आ गए हैं। तो यही इतना ही पक्षी था निशाचर के रूप में यहाँ पर, जो कि मैंने आपको ठीक तरह से दिखाने का कोशिश किया। तो अब यहाँ से फिर आगे की तरफ चलते हैं, और जो नए जीव जंतु हमें मिलेंगे उनको मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अब जो हम आपको जो जीव दिखाएंगे वो हंस है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो देखने में कितना प्यारा लगता है। तो हमारे साथ चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ, अपने कैमरे से लाइव दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है। ये देखिए दोस्तों, इसका चोंच देखिए कितना नुकीला है, और आई थिंक इनका गर्दन 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। मैं आपको ठीक से दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए देखिए दोस्तों, इनकी आंखें देखिए। मुझे जो फील हो रहा है सामने से देखने के बाद, लग रहा है कि ये हमें ही देख रहा है। और वो भी देखिए, और यहाँ पर कुछ झरना टाइप का बना हुआ है कि पानी ऐसे गिर रहा है, पता नहीं, लेकिन पानी गिर रही है यहाँ पर। और एक यहाँ पर है उजला उजला स्वान, एक यहाँ पर है, और ये दूसरे किस्म का है। ये भी हंसी है लेकिन दूसरे किस्म का है, और अंदर में भी बहुत सारा है वहाँ पर। क्योंकि ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं तो इसलिए इनको एक तालाब जैसा माहौल बना दिया गया है। और मैं चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा, करीब 4-5 यहाँ पर है। और ये स्टैच्यू बना हुआ है, ये दोनों स्टैच्यू बना हुआ है, हिल नहीं रहा है। ये भी मुंडी पीछे करके आराम से खड़ा हुआ है, ये भी है। तो पता नहीं इस दोनों का क्या सीन चल रहा है, नहीं पता है, लेकिन मैं उधर जाकर आपको दिखाता हूँ। तो अब चलते हैं आगे की तरफ और ढूंढते हैं कि अगला जीव जंतु हमें क्या मिलता है। ये जो जीव ऊपर में अंगड़ाई ले रहा है वो भालू है, और देख सकते हैं इसका। देखिए, इनके रहने की व्यवस्था इस प्रकार की गई है। जो अंगड़ाई ले रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन कुछ तो कर रहा है वो। देख लीजिए, इनके रहने की व्यवस्था है ये। मतलब देखिए, खाई किया गया है ताकि ये जंप करके बाहर ना निकल पाए। और एक ऊपर है, और
एक इसके अंदर भी है, लेकिन अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा है। तो मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इनके चारों तरफ का लोकेशन। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, ये रहा एक भालू यहाँ पर है और एक भालू इस गुफा में सो रहा है। और इनके बारे में कुछ जानकारी लिखी गई है, जैसे हिमालय काला भालू इनको बोला जाता है। इनका वजन, भौगोलिक विस्तार क्या है, प्रजनन, जीवन काल कैसी है, इसकी लंबाई कितना होता है, विशेष गुण, संरक्षण स्थिति, आहार क्या क्या खाते हैं, फल फूल जड़ कीड़े शहद इत्यादि ये सब खाना खाते हैं। ये देखिए, ये भी तो काला ही है लेकिन सिर्फ भालू लिखा हुआ, स्लॉथ बियर। यहाँ पर देखिए, इसको आप देखिए कितना, इसको मैं शायद ठीक से दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक है हमारे और करीब 10 या 15 मीटर के दूरी पर है। तो ये आप ठीक से देख पा रहे होंगे। बीच में गड्ढा है ताकि जम करके बाहर ना आ पाए। देखिए, देखिए चारों तरफ देखिए, लोग भी हैं। तो दोस्तों, मैंने भालू भी आपको दिखा दिया है। अब यहाँ से फिर आगे चलते हैं और देखते हैं हमें अगला जीव जंतु कौन सा मिलता है, तो उसे भी मैं बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आई थिंक जो मैं गेस कर पा रहा हूँ, जो अगला जीव मिलेगा वो शायद, देखिए यहाँ पास में शायद शुतुरमुर्ग है। अब शुतुरमुर्ग को मैं आपको बेहतर तरीके से दिखाना चाहता हूँ और यहाँ मैं काउंट कर पा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 शुतुरमुर्ग मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एक देखिए, एक यहाँ पर है एक, और एक इसके पीछे है 2, और देखिए ये 3, और उसके पीछे 4, फिर 5 6। इसकी गर्दन देखिए दोस्तों, कितनी सुरीली लचीली गर्दन है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आई थिंक मैं गेस कर पा रहा हूँ शुतुरमुर्ग है। इसका बोर्ड मैंने पढ़ा नहीं कि ये कौन सा जीव है। ये शुतुरमुर्ग है भाई साहब। हाँ, ये शुतुरमुर्ग ही है। देख लीजिए इनकी आंखें, गर्दन देखिए। जैसे हम उनको कैप्चर कर रहे हैं, वो भी हमें कैप्चर कर रहा है अपनी आंखों से। अगर उड़ के इस पार आ गया तो फिर तो ऐसी की तैसी हो जाएगी हमारी। 5-6 शुतुरमुर्ग हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए शुतुरमुर्ग के बारे में कुछ। तो दोस्तों, मैंने शुतुरमुर्ग भी आपको दिखा दिया है। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि चिड़ियाघर इतना बड़ा है और मैं आपको अगर हर चीज़ खूब डिटेल में बताऊंगा तो दिन कम पड़ जाएंगे। तो मैं ब्रीफ में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि मैं सब चीज़ें आपको दिखा पाऊँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से दिखता है ये एमू। इसको आप देखिए, इसका आकार देखिए, कुछ शुतुरमुर्ग जैसा लगता है देखने में। एमू 1 2 और उधर 3 और वहाँ पर 4, और एक और उधर पिंजरे में है 5, और एक जो इस जाली में सटा हुआ था 6। 6-7 एमू इस पिंजरे में बंद है। देख लीजिए, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बैठा हुआ है। देखिए, मोर जैसा भी लगता है पीछे से देखने में एमू। तो दोस्तों, फिर आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें नया जीव कौन सा मिलता है। ये देखिए, ये रंग बिरंगा, क्या नाम है इसका, नीला पीला तोता। हाँ, इस पक्षी का नाम नीला पीला तोता है। इतना मोटा जाली होने के बाद दिख भी नहीं रहा। यहाँ पर छल्लेदार गर्दन वाला तीतर। ये देखिए तीतर है, इसीलिए भीतर कर देगा। इसका खूबसूरती, इसका देखिए बनावट, इसके चेहरे का, पूरे शरीर का। एक यहाँ पर है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में।
इस पक्षी का नाम है रजत तीतर, सिल्वर पिजन। और यहाँ पर भी है, देखिए ये अलग अलग की कैटेगरी का ये पक्षी है। इसका तो मैं नाम भी नहीं जानता हूँ क्या है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दो और रंग बिरंग के पक्षी हैं, शायद ये भी तीतर ही है। यहाँ पर जैसा कि बोर्ड लगा हुआ इंद्रधनुषी तीतर, सफ़ेद मोर। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ सफ़ेद मोर। देखता हूँ कि मोर कहाँ पर है। हाँ देखिए दोस्तों, अंदर में जो दिख रहा होगा आपको, गौर से देखेंगे तो पता चलेगा। वहाँ पर कुछ कुछ बाल जैसा, वो सफ़ेद मोर है। मैंने तो पहली बार सुना कि सफ़ेद मोर भी होता है। और इनका रहने की व्यवस्था देखिए, चारों तरफ से जाली से पैक किया हुआ है ताकि भाग ना पाए। इधर से देखिए दोस्तों, अगर वो मोर इधर आ जाता तो कमाल ही हो जाता। बहुत बड़ा मोर है, सफ़ेद मोर है। देखिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था है उसकी। इधर से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसमें सारे पक्षी ही रहते हैं। ये देखिए, ये देखिए एक सफ़ेद सा कोई पक्षी है जो कि दिख नहीं रहा है, तोता जैसा लगता है, शायद सफ़ेद तोता है ये। में भी कुछ और हो सकता है। और वहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक वहाँ पर बैठा हुआ उजला सा नीले पंखों वाला तोता, या इल्लीगर तोता। भाई क्या क्या नाम होता है तोता का, देखिए। और एक ये जो इसको दिखाते हैं, ये देखिए, ये कौन सा जो शायद मोर है। आई थिंक ये मोर है, डेफिनेटली कि ये मोर ही है। तो देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। मोर, हाँ मोर है, ये मोर है जो कि मैंने किताबों में देखा है। और देखिए यहाँ पर देखिए पानी बरस रही है। देखिए ये मोर है। यहाँ पर भी कुछ कुछ पक्षी हैं। और देखिए यहाँ पर भी कुछ पक्षी हैं। अच्छा घंटिया बजा के बताइए ना। ये देखिए, इसका नाम ब्लैक काइट यानी चील है। ये चील है, चील। यहाँ पर देखिए कई सारे चील हैं। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चील हैं इसमें, इस पिंजरे के अंदर। अब हम फिर आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सा नया जीव मिलता है। तो हमारे साथ लगातार बने रहें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सभी जीवों को दिखा पाऊँ, क्योंकि इतना बड़ा चिड़ियाघर है। मैंने पहले भी बोला था कि एक दिन में सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाना, बता पाना, दिखा पाना नामुमकिन सा है, मुश्किल है। तो हम अब इधर चलते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सा नया जीव मिलता है। तो हमारे साथ बने रहें इस ब्लॉग में। देखिए दोस्तों, ये हिरन है, इसे कृष्ण मृग कहा जाता है। आई थिंक कालेपन की वजह से इसे कृष्ण मृग कहा जाता है। देखिए हालांकि दिखने में ये काला तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए कितना ठंडा माहौल में ये है। और कई सारे हैं इस यहाँ पर। देखिए सिर्फ नाम का ही काला है, और कहीं दूर दूर से नहीं पता चल रहा है कि यह काला हिरन इसे क्यों बोला जाता है। फिर भी देखिए, देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। ये देखिए दोस्तों, जिराफ है। ये कितना लंबा दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ का। देखिए ये देखिए गाइस, इधर से भी जिराफ दिख रहा होगा आपको, जो कि पत्ते खाने की कोशिश कर रहा है। वो लेकिन खा नहीं पा रहा है वो। अंदर में और भी जिराफ है, लेकिन ये एक ही जिराफ अभी बाहर निकला है।
तो आगे भी दिखाएंगे। हमारे ब्लॉगर फिर से हमें मिल चुके हैं। देखिए जिराफ है वो, और ये रहा उनके रहने की जगह। यहाँ पर देखिए चारों तरफ, देखिए देखिए आई थिंक तीन जीव हैं, 3 जिराफ हैं, एक अंदर में है, 2 बैठे हुए हैं। देखिए हमारे हवाई जहाज भी जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको जिराफ भी दिखा दिया। अब और देखते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन से जीव हैं। अब जो मैं आपको एक और जीव दिखाऊंगा जो कि मेरी दिली इच्छा थी बहुत देर से कि देखेंगे, और मेरे पीछे जो ये भाई साहब हैं इनका भी बहुत मन था कि वो जीव देखे। बार बार हम गेट की तरफ चले जाते थे, तो फाइनली वो जीव हमें मिल गया है। अब मैं आपको वो जीव दिखाता हूँ, वो कौन सा जीव था। तो दोस्तों देखिए, यही रहा गेंडा। आप देख सकते हैं, इसी को मैं बहुत देर से देखना चाह रहा था, ये मिल नहीं रहा था इसका। देखिए लोग, ये कहाँ पर रहता है मुझे तो पता नहीं, कहीं पानी में लेटा होगा, लेकिन ये इधर मिल रहा है। अब मैं आगे की तरफ से दिखाता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, गेंडा है ये, बिल्कुल भैंस की तरह लगता है। इसकी चमड़ी देखिए गाइस, चमड़ी देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। बुलेट प्रूफ चमड़ी है गाइस इसको। देखिए गाइस, इसी को मैं बहुत देर से देखना चाह रहा था। देखिए अब जमीन की तरफ जा रहा है, देखिए। को देखने से लगता है कोई लेदर का कपड़ा लपेटा हुआ है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। मैंने आपको गेंडा दिखा दिया, अब देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा जीव हमें देखने को मिलता है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, अब देखते हैं कि हमें कौन सा जीव देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, इसका नाम गौर है। देखिए बैठा हुआ है, एक वहाँ पर है और एक और वहाँ पर है। इसके बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी गई है, जैसा कि हर जगह लिखा हुआ होता है। आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। यहाँ पर देखिए गाड़ी वगैरह भी चलती है, इसको आप बुक करके आप पूरा चिड़ियाघर घूम सकते हैं। उनको आइडिया रहता है किधर किधर जाना है, किधर किधर कौन सा जीव है। मैं तो दो बार गेट की तरफ चला गया था, और फिर मुझे पता चलता था कि मैं तो बार बार गेट की तरफ आ जाता हूँ, मैं बाहर निकल जाऊँगा चिड़ियाघर से। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब पीछे दाएं बाएं नहीं जाना है, सीधे जाना है। तो अब मैं काफ़ी अंदर आ चुका हूँ चिड़ियाघर के अंदर। अब जा रहा हूँ, अब देखता हूँ कि हमें अगला कौन सा जीव देखने को मिलता है। अब यहाँ पर भी ग्लास वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पर भी मैं आपको कुछ सीन्स दिखाऊंगा। पहले चारों तरफ घूम के दिखा देता हूँ। जंगली बिल्ली, यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है जंगली बिल्ली, जंगल कैट। हम जूम करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर है। मैं चलते चलते थक गया हूँ, मुझे प्यास भी लगी है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी पीने की व्यवस्था है, तो मैं अब यहाँ पर पानी पीऊँगा। गिलास भी है। अब इसमें आप गेस कर सकते हैं कि इसमें कौन सा जीव होगा। मैं बता ही देता हूँ, इसमें मगरमच्छ है। यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है, मगरमच्छ। यहाँ पर वजन, जीवन काल, प्राकृतिक प्रजनन, संरक्षण स्थिति, लंबाई, इसकी विशेष गुण। मगरमच्छ पानी में था, अब पानी में कैसे फ़ोन करके हमको दिखाएं आपको। तो फिर जब इधर से लौटेंगे तो अगर रास्ते में मिल जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा। लगता है छिपकली है, लेकिन ये मगरमच्छ का बच्चा है, छोटा छोटा है। सब एक दूसरे के ऊपर सोया हुआ है। और यहाँ पर देखिए छोटा सा, थोड़ा सा ही पानी है, थोड़ा सा क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा। इसके अंदर भी देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं कितना है, छिपकली जैसा लगता है देखने। छिपकली जैसा लगता है देखने में। देखिए
तो ये था चिड़ियाघर का सबसे एंड पॉइंट। अब यहाँ से हम वापस लौटेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको बोर्ड दिखा देते। देखिए, प्रवेश निषेध है, वन्य जंतु प्रजनन क्षेत्र है। यहाँ के बाद आप उधर नहीं जा सकते हैं। ये एंड पॉइंट था इस चिड़ियाघर का। अब यहाँ से हम वापस लौटेंगे। कुछ चीज़ें छूट गई है, जैसे हाथी को मैंने नहीं दिखा पाया। हाथी तो आमतौर पर आप लोग बाहर देखते ही होंगे, लेकिन वहाँ वो बंद है, शायद यहाँ पर नहीं है, तो वो हम नहीं दिखा पाए। अब अगर और भी कुछ चीज़ें शायद मैं मिस कर रहा हूँ, तो अगर इधर से लौटने के दौरान मुझे याद आती है तो मैं वो भी कवर करके मैं आपको दिखा दूँगा। ऑलमोस्ट अगर आप लोग पटना आना चाहते हैं, अगर पटना कभी आते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करें। घूमना चाहिए, घूमना अच्छी बात है, एक आपको अनुभव मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग डेली आते हैं। हाँ, और मंडे को चिड़ियाघर बंद रहता है। हम कल ही आने वाले थे, लेकिन जब हम मंडे को आए तो अचानक बंद था, तो फिर मुझे लौटना पड़ा। तो कभी भी आप आए तो मंडे को ना आए, क्योंकि मंडे को चिड़ियाघर बंद रहता है। तो हम अब फिर वापस चलते हैं, और कुछ चीज़ें मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर कवर करके दिखाऊंगा। तो धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें। चलते हैं फिर आगे की तरफ। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ देख लिया है। अब अगर कुछ चीज़ें छूट गई होगी तो मैं इधर से जाने के दौरान कवर करने की कोशिश करूँगा। हाँ, बाय कर दो बाबू। कहाँ से आए हो? क्या नाम हुआ, बताओ क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम कफील है। कफील है। यहीं के रहने वाले हो? हाँ, पटना के। पढ़ते हो? किस क्लास में? 1 क्लास। ये कौन लगते हैं? मेरे पापा। हमको पहचानते हो? आप फ्रेंड है? ठीक है, चल। हाँ, एक बार बाय बाय कर दो बाबू। बाय। चल। तो दोस्तों, ये एक बच्ची हमें मिली जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है देखने में, और हमें ऐसे भी बच्चे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो देखिए, कान बंद करके थोड़ा सा बाबू मेरे सब्सक्राइबर को हाय कर दो। हंस दो तो बाबू एक बार। पोज दे रही है, पोज है, पोज गार्ड नहीं। हाथ कर दो, हाथ हटा लो तो बाबू। ये देखिए बच्ची कितनी मासूम लग रही है। ये हमें ही देख रही थी, तो मेरा मन किया कि क्यों ना इसे गोद में ले लें। चलिए, चलो हम तुमको वहां तक लेके जाते हैं। कभी तो मन करेगा तो कभी कुछ बोलेगी। इधर देखो, कैमरा की तरफ देखो, कैमरा की तरफ देखो। कुछ तो बोलो। कुछ बोलती है कि नहीं? ये बोलो, अभी क्या हुआ, अभी बोलो। वो वायरल नहीं हुआ था कि मेरी बहन नहीं बोलती तब बोलने लगी। कुछ बोलो बाबू। देखो, मम्मी बोल रही है, मम्मी की बात नहीं मानेगी। बोलो। बोलो अंकल है, अंकल है। ये गाल दोनों छुई हुई है, कुछ नहीं बोल रही है ये। बोलो कि दे दीजिए प्लीज। बोलो, तब तुमको चॉकलेट खिलाएंगे। बोलो, दे दीजिए। तो देखो तुम्हारा ब्लॉग आ जाएगा, फोटो वीडियो में। बोलो। अच्छा, मगरमच्छ देखना है? मगरमच्छ देखेगी? देखो, यहाँ पर मगरमच्छ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, फिर आगे कुछ चीज और हम आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए है। देख, लो आप फोटो भी। अब तो बोलेगी ना, अब तो बोल दो, कुछ बोल दो। देखो इधर देखो, उधर बोलो, उधर इधर देख के बोलो, इधर कैमरा की तरफ बोलो थैंक यू। बाय बाय कर दो एक बार। बाय करो, लो कर दो। क्या नाम हुआ तुम्हारा? बोलो। मान्य बोलो। बोलो, मेरा नाम, तुम्हारा नाम क्या है? मान्या। कहाँ के रहने वाली है, ये बताओ। बोलो पटना। बोलो बोलो पटना तो बोल दो। बोलो, मेरा घर पटना हो। बोलो, पढ़ती हो, स्कूल जाती हो? नहीं, 2 साल के अभी जाती ये बड़ी प्यारी बच्ची है। ये हम इसको देख रहे, नोटिस कर रहे थे, मन किया कि इसको। नहीं बोल। अब जाएगी मम्मी के पास, जाएगी? टॉफी नहीं अगर देंगे ना तो प्लीज दे दो ना, प्लीज दे दो ना। जाएगी मम्मी के पास? अब चल जाओ मम्मी के पास, आजा मगर मत देख लेना। आजा बाय कर दो। बाय थैंक यू बोलो। उधर 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 देख के कैमरा की तरफ एक बार बाय कर दो। थैंक यू। आज चल जा मम्मी के पास, चल जा। तो दोस्तों, हम चिड़ियाघर के बाहर जाने ही वाले थे कि रास्ते में ये एक झरना मिल गया, जो कि देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। और ये झरना
रियल नहीं है, ये आर्टिफिशियल झरना है। आप देख सकते हैं इसमें शायद मोटर से आई थिंक किसी और चीज़ से पानी ऊपर से गिराया जा रहा है। और यहाँ पर लोग देखिए, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो कि अलग अलग एंगल में फ़ोटो अपना क्लिक करवा रहे हैं। और देखिए यहाँ का दृश्य देखिए, एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ है और बीच में कुछ कुछ पत्थर रखा हुआ है राउंड शेप का, तो उस पर लोग मतलब खड़े होकर अपना फ़ोटो शूट कर रहे हैं। आप यहाँ के चारों तरफ का दृश्य देखिए जो कि कितना बहुत ही प्यारा लग रहा है सामने से देखने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ के चारों तरफ का दृश्य। तो दोस्तों अब हम मेन गेट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से हम इस चिड़ियाघर से बाहर निकल जाएंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी बेहतर रहा। मैं पूरी कोशिश किया कि मैं आपको सारी चीज़ें दिखा पाऊँ इस व्लॉग में। तो अगर आप भी कभी पटना आते हैं और आपका मन है कि मैं जू घर देखूं तो आप बिल्कुल आएँ। ये एक बेहतरीन प्लेस है घूमने के लिए। आपको कई सारे जानवर देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं, हरी भरी घास हैं, वृक्ष हैं। तो काफ़ी प्यारा अनुभव रहा मेरा। तो आप लोग ज़रूर आएँ और यहाँ के जू घर को देखें, घूमें। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो फिर किसी अन्य ब्लॉग में आपके सामने मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।